संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों ही मोक्ष के मार्ग हैं और मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी अनुभूति होने के बाद भी सम्यक दर्शन ही यह बात सिद्ध करता है कि पहले आवश्यकता सम्यक दर्शन की होती है और जब सम्यक दर्शन हमारा पूर्ण सिद्ध हो जाता है तभी ज्ञान और चारित्र सिद्ध होता है। जिस प्रकार से किसी नाव के खेवटिया के लिए जरूरत होती है और खेवटिया ही पूरी नाव को किनारे तक ले जाता है, ठीक इसी तरीके से मोक्ष तक ले जाने वाला सबसे पहला अगर कोई है तो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अधूरे होते हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीज के अभाव में वृक्ष नहीं हो सकता है, बीज के अभाव में फल नहीं हो सकते हैं, बीज के अभाव में किसी प्रकार का उत्पत्ति नहीं हो सकती है, किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकती, ठीक इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक घड़ा उल्टा अगर रख दिया जाता है तो उस पर जितने भी घड़े रखे जाते हैं वो सब घड़े उल्टे ही रखे जाते हैं, कोई उस पर सीधा घड़ा नहीं रखा जा सकता है। इसी तरीके से जहाँ दर्शन हमारा मिथ्या रूप हो जाता है, मिथ्यात्व रूप में चला जाता है, तो वहाँ पर ज्ञान और चारित्र भी मिथ्यात्व हो जाता है। आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि कड़वी तुमड़ी में अगर मीठा दूध भर दिया जाए तो वह मीठा दूध भी कड़वा हो जाता है। जिस तरीके से मीठा दूध कड़वी तुमड़ी में कड़वा हो जाता है, इसी तरीके से मिथ्या दर्शन के साथ में संपर्क में आने वाला संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण चारित्र भी मिथ्या ही हो जाता है और उनके मिथ्या होने से सब कुछ हमारा मार्ग उल्टा हो जाता है। अब हमें विषय समझना है कि सम्यक दर्शन को हम किस प्रकार से अपने रूप में बनाएं। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, क्योंकि तत्वार्थ के सिद्धांत से ही सम्यक दर्शन होता है। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, और सम्यक दर्शन के लिए आचार्य समंत भद्रदेव ने कहा है सिद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृतम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। लेकिन कुछ लोगों ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को ही महत्व दिया है, सम्यक चारित्र को भुला दिया। लेकिन वे भूल जाते हैं कि जिस तरीके से एक थैली में, एक बोरी में, एक पैकेट में रखा हुआ बीज जब तक योग्य भूमि पर नहीं जाता है तब तक वह फलीभूत नहीं हो सकता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर उसे फलीभूत करना है तो फलीभूत करने के लिए खेत में बीज को डालना पड़ेगा। उर्वरा भूमि में जब तक वह नहीं गिरेगा तब तक किसी भी प्रकार से चारित्र के बिना सम्यक दर्शन सार्थक नहीं हो सकता है। अब लोगों का ये कहना रहता है कि पहले हम सम्यक दर्शन करें या पहले सम्यक ज्ञान करें। तो मेरा कहना है कि सम्यक ज्ञान हो या सम्यक चारित्र हो, इसमें पहले वो बात की बात नहीं की जा सकती है। इसमें तो सिर्फ एक बात की जा सकती है कि जब सम्यक दर्शन होगा तो चारित्र भी हमें उपासनीय होगा, भजनीय होगा और हमें चारित्र की भी उपासना करना पड़ेगी। और यदि चारित्र की उपासना नहीं की, चारित्र होने के बाद अपने आप सम्यक दर्शन भी हो सकता है, यह भी बात मान्य की जाए तो कोई इसमें बाधा आने वाली नहीं है। अतः आचार्य समंतभद्र देव के द्वारा बताया हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हमारे लिए मोक्ष मार्ग में अनुकरणीय है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर।